Hey everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियन फैन फिक्शन वन नाइट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो इसे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी वियिंग के साथ गया था एक बिजनेस टूर पर, या ये कहीं कि जानबूझकर वियिंग को लेके गया था एक पिकनिक पे। हम ऐसा बोल सकते हैं। वांग जी वियिंग के साथ अपने एक कॉटेज में आता है। वहाँ पर वो एक दिन नॉर्मली रहते हैं एंड अच्छे से डे को एंजॉय करते हैं। वो फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, सब चीज़ देखते हैं। बट इन द नाइट वांग जी वियिंग के रूम में आता है एंड वो देखता है बारिश हो रही है। एंड वियिंग का रूम भी जो था ना वो बैठ के बोल सकते हैं कि खिड़की के पास था। एंड वांग जी वो विंडो ओपन कर देता है, जिस वजह से पूरा का पूरा वियिंग का बेड गीला हो जाता है। और वहाँ पे कोई ऐसा काउच भी नहीं था कि वियिंग सो सके। और जो वांग जी है वो आकर वियिंग को इतना डरा के जाता है कि वियिंग वाकई बहुत डर जाता है। एंड नॉर्मली सी बात है, इतने ज़्यादा हम बोल सकते हैं हैवी रेन वाले डेज़ में, और वो भी फॉरेस्ट टाइप एरिया के अंदर हम अगर फ्लोर पे सोएंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। ये इजीली मतलब नॉर्मली बात थी। वीजिंग जब वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड देख रहा था, तभी वीजिंग को आवाज़ें आने लगती हैं बहुत ही अजीब अजीब जानवरों की, थंडर स्टॉर्म की, बारिश की, बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने की। और वीजिंग डर जाता है। वीजिंग बोलते कि यहाँ पे भूत हो सकता है, जंगली जानवर। नहीं। और बिल्कुल एकदम ये सोचते हुए ये भाग जाता है, सीधा वांग जी के रूम के पास आता है एंड डोर पे नॉक करने लगता है जोर जोर से और बोलता है, वांग जी बॉस बॉस प्लीज डोर ओपन करो, बॉस प्लीज डोर ओपन करो। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने बेड को देख रहा था और डेविल स्माइल कर रहा था। वांग जी बोलता है, विजिंग अब देखना तुम भागे कैसे चले आते हो मेरे पास। एंड तभी डोर पे नॉक होता है एंड वांग जी को आवाज़ आती है विजिंग की। वांग जी बोलता है, ओह तो तुम आ ही गए, हाँ क्या करूँ मैं तुम्हारा। हाँ, ये बोल के वांग जी तुरंत जाकर डोर ओपन करता है। विजिंग जल्दी से अंदर आता है और बोलता है, मैं वो ये यहीं पे सोऊंगा। वांग जी देखता है और बोलता है, क्यों, तुमने तो कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं सोना। विजिंग बोलता है, नहीं वो एक्चुअली अगर कोई जंगली जानवर आके मुझे खा गया तो। हाँ तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉस किस नाम के हो तुम। वांग जी विजिंग को देखता और बोलता है, बट मैंने तो तुम्हें पहले ही ऑफर किया था ना, बट तुम नहीं आए। विजिंग बोलता है, हाँ नहीं आया, बट अब मुझे आना है। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सो सकते हो। विंग बोलता है, हाँ तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम तो सारी मुझे होगी। वांग जी बोलता है, व्हाट, क्या कहा तुमने। विंग बोलता है, हाँ नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है, देखो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि क्या बॉस। वांग जी बोलता है, नाइट को मेरी क्लोज मत आना, क्योंकि तुम देख रहे हो ना यहाँ पे काउच वगैरह नहीं है, तो तुम्हें और मुझे बेड शेयर करना होगा। विंग बोलता है, क्यों, आप नीचे सो जाइए ना। वांग जी घूर के देखता बोलता, व्हाट, क्या कहा तुमने। अगर तुम्हें इतना ही शौक है नीचे सोने का तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपने रूम में जाके सो सकते हो। क्यों ना, ये सही बात है ना। वीजिंग वांग जी को देखते और बोलता, व्हाट, आप मुझे नीचे सोने के लिए बोल रहे हो, अगर कोई जानवर आया, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू जो भी है, अगर मुझे खा गया तो। वांग जी बोलता है, वो तुम्हारी हेडेक है, मेरी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में। वीजिंग वांग जी को देख रहा था घूर घूर के, उसका मन कर रहा था इस इंसान का मर्डर कर दे सच में। ये कैसे कर सकते हैं। वीजिंग देखता और बोलता, मुझे यहाँ पर लेके क्यों आए आप, हाँ मुझे नहीं आना था, आप किसी और को भी तो लेके आ सकते थे, मुझे क्यों लेके आए, कितना बुरा है ये सब आपकी वजह से। वांग जी देखता है बोलता, क्या कहा तुमने। वीजिंग भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ एंड बॉस से ऐसे बातें नहीं की जाती है। विजिंग बोलता, बॉस बॉस माई फुट। वांग जी बोलता, क्या कहा तुमने। विजिंग बोलता, सॉरी मेरा मतलब ये नहीं था, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, आप मुझे यहाँ लेके आए हैं तो। हाँ आप मुझे ऐसे नीचे सोने के लिए बोलेंगे, अगर कोई खा गया तो मुझे जानवर। वांग जी देखता है और बोलता है, सबसे बड़ा जानवर तुम्हारे सामने खड़ा है। विजिंग बोलता, क्या क्या कहा आपने। वांग जी बोलता, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे बोल रहा था। विजिंग बोलता, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। वांग जी बोलता, विजिंग तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी एक एम्प्लॉय वाला तो नहीं है। विजिंग बोलता, अच्छा तो कौन सा है। वांग जी बोलता है, अगर मैं बता दूंगा तो। विजिंग विजिंग देखता और बोलता, ये सब बातें बाद में, मुझे मुझे बिल्कुल भी नीचे नहीं सोना, आप सो जाइए। वांग जी बोलता, नो नेवर, बेड मेरा है तुम्हारा नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे नहीं सोने वाला हूँ। ओके। वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता, मैं भी नीचे नहीं सोने वाला। वांग जी बोलता, ठीक है तो बेड शेयर कर लेते हैं। वीजिंग बेड देखता है और बड़ी बड़ी आंखें करता है, क्योंकि ये मतलब इतना बड़ा नहीं था, छोटा बेड था। वीजिंग बोलता है, ये तो बहुत छोटा है। वांग जी बोलता है, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पे तुम्हें लग्जरियस किंग साइड बेड दूंगा मैं, हाँ मेरे घर वाले में हो सकता है बड़ा, बट यहाँ पे नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्यों। वांग जी बोलता है, वीजिंग ये सिर्फ ओनली मैंने यहाँ पे अपना नॉर्मल टाइम स्पेंड करने के लिए रखा हुआ है सब चीज़ें, तो यहाँ पे बड़े नहीं हैं बेड, इसलिए
ठीक है, यही है जो है, इसी पे सोना पड़ेगा। वीजिंग वांग जी को देख रहा था, वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं। उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बस करने के अलावा, हाँ भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। एंड वीजिंग वांग जी को देख रहा था घूर घूर के, उसका मन कर रहा था अभी के अभी सच में वांग जी के बालों को पूरा नोच डाले, बट नहीं कर सकता। वीजिंग बोलता ठीक है, ओके कोई बात नहीं। वीजिंग बैठ देखता है, अगर वो लोग कितना भी कोशिश क्यों ना करे दूर होने की, बट एक दूसरे से तो वो सच में भिड़ ही जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के क्लोज तो आ ही जाएंगे। एंड वांग जी बोलता है ठीक है, एंड मेरे क्लोथ थोड़ी गीली हो गई है तो मैं बात लेके आता हूँ, तब तक तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, नीचे सोना है या मेरे साथ बेड शेयर करना है। वीजिंग अपने मन में सोचता है, वीजिंग क्या करना है, हाँ अगर नीचे सोया, अगर कोई जानवर आगे तुझे खा गया तो, हाँ वो भी छोटे छोटे पिच्चू कीड़े मकोड़े कॉकरोच छिपकली, कुछ भी हुआ तो। और वैसे भी बारिश के मौसम में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है ना। वीजिंग देखता है और पता नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, कि क्या फ़र्क पड़ता है, बेड पे सो जाता हूँ। वीजिंग बोलता बट उसके साथ कितना अजीब है ना। वीजिंग मुँह बनाता है और बोलता है कोई बात नहीं, करना पड़ेगा वीजिंग, करना पड़ेगा। इसके बाद वीजिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वीजिंग बेड देखता है और जो बोल सकते हैं ब्लैंकेट था उसे देखता है। वीजिंग तुरंत ही जाता है और बेड के पास बैठ जाता है और बेड को देखने लगता है। वहाँ पे ब्लैंकेट था एक, एंड उसके ऊपर वहाँ पे और भी चीज़ें रखी हुई थी। वीजिंग सोचता है कि अब क्या करूँ, कोई बात नहीं शेयर कर ले। एंड वीजिंग बोलता है अगर अगर उसने मुझे टच किया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं, हाँ बिल्कुल। एंड वीजिंग यही सोच के एक डीप ब्रीथ लेता है और उसके बाद बेड पर लेट जाता है एक साइड में, बिल्कुल कॉर्नर वाले साइड में। वांग जी को देखते हैं, वांग जी वॉशरूम में था एंड वो बोलता है मज़ा आ गया वीजिंग, मुझे पता था तुम आओगे और यही तो मैं चाहता था, इसीलिए मुझे वो बेड पूरा गीला करना पड़ गया, क्योंकि ऐसे तो तुम मेरे पास आते नहीं और ये मेरे पास यही एक चांस है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है क्या कहा था तुमने, तुम अपना वो लिटिल सा मेरे साथ करना चाहते हो वो सब, अपना वो छोटू सा मेरे अंदर, सच में तुम्हें लगता है अब तुम्हें बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो बात जो भी था उसे लेके अपने नॉर्मल क्लॉथ जो थे ना वो देखता है। एंड वांग जी क्लॉथ नहीं लेके आया था, क्योंकि उसे कुछ और जो करना था। वांग जी बस वहाँ से नॉर्मली टॉवल लेता है, अपने वेस्ट के अराउंड रैप करता है और बाहर आ जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग नॉर्मली था, लेटा हुआ था बेड पे और कुछ सोच रहा था बस वांग जी के बारे में। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो वांग जी था वो आ जाता है अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेट कर। एंड जैसे ही वीजिंग की आंखें वांग जी की बॉडी से टकराती हैं, वीजिंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता व्हाट माय गॉड, ये ऐसे क्यों आया बाहर। थोड़ी देर के बाद देखते हैं वांग जी जो कबर्ड था उसे देखता है एंड ओपन करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लॉथ्स हैं वांग जी के। वांग जी ओपन करता है, एक शॉर्ट्स निकालता है एंड एक नॉर्मल टी शर्ट निकालता है, उन्हें पहन लेता है वीजिंग के सामने। एंड वीजिंग अपने मन में बोलता है छी कितना कितना शेमलेस है ये, मेरे मेरे सामने अंदर जाके चेंज नहीं कर सकता था। वीजिंग को गुस्सा आता है बट गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ पे। इसके बाद जो वांग जी था वो पहन कर अपने फेस को टर्न करता है एंड देखता है वीजिंग को। वीजिंग वांग जी को देख रहा था अपने आप को कवर किए हुए टुकुर टुकुर। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके बेड की ओर आने लगता है और हम देखते हैं वीजिंग वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की साइड पर ही आ जाता है। ये देख के वीजिंग बोलता है कि क्या कर रहे हैं आप, आपको दूसरी साइड में सोना है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है एक्चुअली मुझे इस साइड पे सोने की आदत है। और ये बोलकर वांग जी तुरंत वीजिंग को धक्का देता है और वीजिंग दूसरी साइड में लुढ़क जाता है। वीजिंग बोलता है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वांग जी बोलता है हाथों से। वीजिंग बोलता है मैं कल की कल यहाँ से जाना चाहता हूँ। वांग जी बोलता है कल तो नहीं, हम एक दिन के बाद चलेंगे ठीक है। वीजिंग बोलता है आप मुझे यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए लेकर आए थे ना, यहाँ पे कौन सी बिजनेस मीटिंग है। वांग जी बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वीजिंग बस अपनी गुस्से को अंदर दबा के ही रह जाता है। थोड़ी देर के बाद जो वांग जी था वो भी बेड पे लेट जाता है और इसके बाद वो अपना फेस टर्न करता है एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो बस डरी हुई आंखों से इधर उधर देख रहा था, क्योंकि एक तो बारिश की तेज आवाज़ आ रही थी, ऊपर से यहाँ अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें, एंड ये चीज़ वीजिंग को बहुत डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद वांग जी वीजिंग को देखते हैं, बोलते तुम्हें डर लग रहा है। वीजिंग बोलता नहीं मुझे मुझे डर नहीं लगता, और मैं क्यों डरूंगा। वांग जी बोलता हाँ सही कहा, तुम क्यों डरोगे, मानता हूँ मैं, तुम नहीं डर सकते। वीजिंग बोलता हाँ और तुम मेरा मतलब बॉस मुझसे अपने हाथों को दूर रखिएगा। वांग जी बोलता है ओके क्यों, ऐसा क्यों। वीजिंग बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके ये हाथ कहीं और पहुंच जाए। वांग जी बोलता ओके ठीक है कोई बात नहीं कर लूँगा ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, एंड वो आंखें दिखाता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड जो वीजिंग था वो बस अपने ऊपर ब्लैंकेट करता है। वांग जी बोलता है ब्लैंकेट दो। वीजिंग बोलता क्यों दो,
वांग जी बोलता है क्यों का क्या मतलब है? क्यों? मुझे सर्दी नहीं लगती, मुझे भी ओढ़ना है। वीजिंग बोलता है आप दूसरी ले लीजिए ना। वांग जी बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए दूसरी, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी है भी नहीं। और अगर तुम्हें शौक है अपने लेने का तो अपने रूम में जाओ और वहाँ जाके सो जाओ अपने ब्लैंकेट के अंदर। वीजिंग बोलता है मैं वहाँ पे नहीं सो सकता हूँ। और मुझे ये बताइए पहले तो, जब मैं रूम से निकला था तब बिल्कुल सही था, वो खिड़की मुझे याद है बिल्कुल बंद थी, बट जैसे आप आई वो खिड़की ओपन एंड मेरा बेड। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है इसका मतलब आपने जानबूझ के किया है? वांग जी बोलता है नहीं मैं जानबूझ के क्यों करूँगा? वीजिंग बोलता है क्योंकि, वांग जी बोलता है क्योंकि क्या, पर मैं करूँगा क्यों? वीजिंग सोच रहा था, हाँ अब समझ आया मुझे, इसने जानबूझ के किया है, बट इसने क्यों किया है? वीजिंग अपने मन में सोचता है और बोलता है हाँ इसका कोई इंटेंशन गलत। वीजिंग अपने मन में सोचने लगता है। वांग जी बोलता है क्या, मुझे ब्लैंकेट दो अब। वीजिंग बोलता है वो, तभी वीजिंग सोचता है, बोलता है नहीं, एक काम करता हूँ मैं, इन्हें नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर इनके सामने एक बार ये बात आ गई तो, ये ओपनली हो गई तो मेरे सामने, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। और वीजिंग डीप ब्रीथ लेता है एंड देन बोलता है कुछ नहीं। वांग जी बोलता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा वी कि मैं वो जानबूझ के करूँगा? बताओ ना, तुम्हें क्या सोचते हो तुम? मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास हो, मेरे करीब, मेरी बाहों में। एंड ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता रहा, बोलता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता। वांग जी बोलता ओह रियली वीजिंग, तुम नहीं सोचते? हाँ तो बताओ ना फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं वो जाके तुम्हारी बेड को गीला करूँगा ताकि तुम मेरे पास सो सको? विंग बोलता नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा, बिल्कुल नहीं। वांग जी बोलता अभी तो तुमने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब तुम्हें याद है कि विंडो तो ओपन थी। विंग बोलता नहीं, मुझे याद है, मैंने ओपन कर दी थी। वांग जी बोलता ओह रियली? विंग बोलता हाँ मैंने ओपन की थी। वांग जी बोलता ओके ठीक है, कोई बात नहीं। वांग जी फिर बोलता है ब्लैंकेट दो मुझे हाफ। एंड विजिंग ब्लैंकेट देखता है, ये ब्लैंकेट सिर्फ ओनली एक ही इंसान के लिए थी, मतलब डबल लोगों के लिए नहीं थी। बट फिर भी जो वांग जी था वो विजिंग की साइड से ब्लैंकेट खींचता है एंड वो दोनों एक ही ब्लैंकेट के अंदर। एंड विजिंग को जैसे ही वांग जी की स्किन टच होती है, विजिंग की बॉडी वाइब्रेट कर उठती है। विजिंग बोलता हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता, बट ये तो हो रहा था। थोड़ी देर के बाद जो विजिंग था वो सोचता है मुझे क्या करना होगा, मुझे नहीं सोना, अगर इसने नहीं मेरा फ़ायदा उठाया तो। विजिंग यही सोच के बोलता है मैं नहीं सोऊंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। एंड वो उठता रहता है, जगता रहता है। वांग जी को देखते हैं, वांग जी तो बस नॉर्मली जो है ना वो लेटा हुआ था एंड अपनी आंखें बंद किए हुए था। विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता सो गए क्या? विजिंग अपना हाथ वांग जी के आगे लेके जाता है एंड लहराता है। एंड वांग जी अपने मन में बोलता है ओह चेक कर रहे हो विजिंग, कोई बात नहीं, कर लो चेक। एंड वो कुछ नहीं बोलता। कुछ देर के बाद देखते हैं जो वियिंग था वो ऐसे ही बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। वियिंग बोलता है अब तो ये सो गया होगा पक्का। ये सोच कर ही वीजिंग बोलता है मुझे सो जाना चाहिए। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने मन में ये सब चीज़ें वो सोच रहा था। एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है फाइनली हाँ ये सो गया, अब मैं सो सकता हूँ। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है एंड बिल्कुल बेड के किनारे में आ जाता है। और उसे ना बस अब नींद आनी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उसके लिए नींद आना। एंड वीजिंग इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो सो जाता है तुरंत ही। हम वांग जी को देखते हैं, अब मिडनाइट का सीन था, बिल्कुल मिडनाइट थी, रात के 12 से 1 के टाइम का बीच मतलब समय था। एंड वीजिंग पीसफुली सोया हुआ था एकदम गहरी नींद में। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी आइज ओपन करता है एंड वीजिंग को देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैंने कभी अपना कंट्रोल लूज नहीं किया, बट तुम्हें देखने के बाद आई आई रियली वांट टू डू एवरीथिंग विद यू। एंड ये सोचकर वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर वो धीरे धीरे ब्लैंकेट से जो है ना वो अपने हाथ लेके जाता है एंड वीजिंग को अपने बाहों में पूरी तरह से जो है ना वो रैप कर लेता है वीजिंग को। और वीजिंग की नेक के पास आकर वीजिंग की स्मेल को इनहेल करता है और स्मेल को इनहेल करने के बाद बोलता है वाह तुम्हारी स्मेल कितनी स्वीट है, सच में वीजिंग यू, मैं क्या बोलूँ तुम्हें, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल करते हो। ये बोल के वांग जी स्माइल करता है और वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को वीजिंग की जो टी शर्ट थी उसके अंदर लेके चला जाता है और वीजिंग की स्मूथ स्किन को टच करता है। एंड वांग जी जैसे टच करता है वैसे ही वांग जी को पता नहीं क्यों एक एडिक्शन सा फील होता है वीजिंग की, और वांग जी जैसे mesmerize हो गया हो, उसे ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही थी अपनी ओर। एंड वांग जी अपने आप को इतना सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी वीजिंग को टच करता है और फिर वो वीजिंग को और भी अपनी क्लोज कर लेता है। उसे वीजिंग की स्किन बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर बोल सकते हैं कि अट्रैक्ट कर रही थी।
जिस वजह से वो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। वांग जी विजिंग को क्लोज करता है एंड वो विजिंग की फेस को अपनी ओर टर्न करता है। विजिंग का फेस वांग जी की ओर टर्न हो जाता है एंड वांग जी विजिंग के फेस को देख के एक स्माइल करता है और बोलता है, सच में विजिंग, तुम्हारी आंखें ये मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराती हैं कि मैं अभी तुम्हें पूरा का पूरा ईट कर लूँ, यानी कि तुम्हें खा जाऊँ। क्या करूँ मैं, तुम हो इतने ब्यूटीफुल कि मेरा मन करता है तुम्हें खा जाने का। बट सोच रहा हूँ, अगर तुम मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं अगर उन्हें जान लोगे तो मुझे लगता है तुम भाग जाओगे। वांग जी स्लोली करके अपने हाथों को वेइजिंग की टमी पे सहला रहा था एंड वेइजिंग के बेली को टच कर रहा था। हम वेइजिंग को देखते हैं, वेइजिंग तो फुल ऑन नींद के अंदर था। उसे कोई एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है। वांग जी जानता है कि वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसे उसे नहीं करना चाहिए, बट वो क्या करे, उसे वेइजिंग चाहिए, हाउ एनी कॉस्ट। बस उसका दिल ये सब चीज़ें एकदम पता नहीं क्यों चाह रहा है, इसीलिए वो विंग को यहाँ लेकर आया, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। एंड वांग जी जो है ना विंग की बैली को टच कर रहा था एंड हम विजिंग को देखते हैं। वांग जी धीरे धीरे करके विजिंग के ऊपर आता है और उसके बाद वो धीरे से विजिंग के बैली को जो है ना वो टच करता है एंड विजिंग की जो टी शर्ट थी उसे ऊपर कर देता है एंड जो ब्लैंकेट थी वांग जी ने वो अपने ऊपर लेके ही रखी हुई थी। इसके बाद वांग जी अपने बोल सकते हैं कि फेस को देखेंगे बैली के पास लेकर आता है एंड उसकी टी शर्ट उसने ऊपर कर दी थी, यानी कि हम बोल सकते हैं उसके नेक तक। वांग जी बस अपने फेस को वीजिंग के बैली के ऊपर लेके जाता है एंड वहाँ पे रब करता है एंड वीजिंग के बैली पर अपने लिप्स को रख के वहाँ पे टच करता है और वीजिंग की सांसें जो है ना वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है क्योंकि उसे ये सारे एहसास फील हो रहे थे। वांग जी अपने लिप से वियिंग की जो बैली थी उस पे किस करता है और इसके बाद अपनी आंखें बंद करता है। वांग जी का मन कर रहा था कि वो वियिंग को अभी के अभी पूरा का पूरा रुइन कर दे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता था। वांग जी बस वियिंग के ऊपर आता है एंड देन फिर वो वियिंग के फेस को टच करता है और अपने लिप्स को वियिंग के फेस के ऊपर जो है ना चिक्स के ऊपर टच करता है और वहाँ पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है और वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, बेजिंग, मैं चाहता हूँ बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूँ, बट क्या करूँ, तुम बहुत ही रूड और एरोगेंट हो। सच में उस दिन जब मैंने पहली बार तुम्हें उस क्लब में देखा था तो वाकई मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और अब इन द एंड आई वॉन्ट टू मेक यू माइन। इन ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और फिर वो विजिंग के लिप्स को देखता है। वांग जी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोकता और वो अपने लिप्स को विजिंग के लिप्स पे रखता है और उन पे बस सॉफ्टली अपने लिप्स को टच करने लगता है और धीरे धीरे करके उन पे किस करने लगता है और विजिंग नींद में था, उसे नो आइडिया। वांग जी विजिंग के लिप्स को जैसे टच करता है वांग जी अपने आप को बिल्कुल एकदम खो जाता है, वो भूल ही जाता है कि वो क्या कर रहा है। वांग जी बस विजिंग के लिप्स पर अपने लिप्स को और भी ज़्यादा प्रेस करने लगता है और भी ज़्यादा मूव करने लगता है, अपने लिप्स को स्मैश करने लगता है। वांग जी की हार्ट बीट बस फास्ट हो चुकी थी, वो विजिंग को किस कर रहा था, उसके लिप्स पे उन्हें बाइट कर रहा था अपने लिप्स में लेके और बस लिख के जा रहा था। हम देखते हैं विजिंग को सफोकेशन फील होने लगती है, उसे सांस लेना था बट उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा, उसे कुछ अजीब लग रहा था एंड विजिंग जो है वो तभी अचानक से कुछ फील करता है और उसकी आंखें एकदम जो है ना वो बड़ी हो जाती है। विजिंग अपने मन में बोलता है कि ये क्या है। हाँ, विजिंग जो है ना फील कर रहा था कि कोई उसे किस कर रहा है। विजिंग स्लोली स्लोली करके डरते हुए अपनी आइज ओपन करता है एंड वो अपनी छोटी सी बोल सकते हैं थोड़ी सी खुली आंखों से देखता है एंड वो बोलता व्हाट द हेल। विजिंग अपने मन में बोलता है ये क्या कर रहा है बॉस, मेरा मन कर रहा है इस कमीने को अभी के अभी, हाँ ये मैं क्या करूँ। एंड वांग जी जो है ना वो अपने एक हाथ को विजिंग के बैली पे रखता है और विजिंग कस कर अपने हाथों की मुट्ठी को बंद कर लेता है क्योंकि ये सेंसेशन उसकी बॉडी में अलग ही लेवल पे जा रही थी। विजिंग बोलता है ओह गॉड, विजिंग की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है और उसे बहुत अजीब लगने लगता है। विजिंग बोलता है कि क्या करूँ, क्या उड़ जाऊँ, नहीं ये कितना बुरा है, हे भगवान। विजिंग को फील हो रहा था वांग जी का हाथ जो धीरे धीरे करके विजिंग के बैली से होता हुआ ऊपर की ओर आ रहा था एंड विजिंग बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहा था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो ब्लास्ट हो जाएगा। वांग जी बस विजिंग को टच किए जा रहा था और उसे किस किया जा रहा था एंड कुछ देर जब वांग जी सेटिस्फेक्शन फील करता है तब वो विजिंग के लिप्स से अपने लिप्स को दूर करता है और विजिंग अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और विजिंग को देखता है वांग जी और फिर विजिंग के फेस को वांग जी टच करता है और बोलता है, मैं क्या करूँ, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी अपना बना लूँ, बट क्या करूँ, अभी नहीं कर सकता ना तुम्हारे साथ।
वरना चाहो तो मैं कर सकता हूँ। काश तुम वीइंग उठे हुए होते तो मैं तुम्हें बताता कि मैं क्या चाहता हूँ। फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम उठे हुए नहीं हो। मैं सच में वीइंग चाहता हूँ तुम्हें, क्या मैं थोड़ा और टच कर लूँ? एंड ये बोल के वांग जी वीइंग के लिप्स को फिर से कैप्चर करता है और वीइंग अपने मन में बोलता है, एक नंबर का ठरकी कहीं का। एंड वीइंग जैसे ही वांग जी के लिप्स को फिर से फील करता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि ये उसे अलग ही वाइब दे रहा था। वीइंग बस अपने मतलब दिल को क्या बोले उसको समझ नहीं आ रहा था। वीइंग को वांग जी का ये टच बहुत ही मतलब अजीब लग रहा था, उसे बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा था। जैसे वांग जी उसे प्यार से टच कर रहा हो, कोई लस्ट ना हो उसमें, पता नहीं क्यों। वीइंग दूर नहीं कर पा रहा था वांग जी को चाह के भी, और बस फील कर रहा था इस टच को। वांग जी वियिंग को किस करने के बाद दूर होता है और उसके बाद वो वियिंग की बैली को देखता है और वांग जी फिर वियिंग के बैली एरिया पर उसे किस करने लगता है। और वियिंग बोलता है, हे भगवान ये क्या कर रहा है। वियिंग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं क्या करूँ। एंड वांग जी बस वियिंग के बैली एरिया पर उसे किस कर रहा था एंड अपने लिप्स को रब कर रहा था। एंड वियिंग को तभी फील होती है वांग जी की टंग, वो भी अपनी बैली पर। एंड वियिंग एक आवाज़ निकालता है और बोलता है, नहीं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वियिंग को देखता है एंड वियिंग वांग जी को, दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। एंड वांग जी अब बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड वांग जी वियिंग को देखता है और मतलब वो वियिंग बोलता है, ये क्या कर रहे थे आप। वांग जी देखता है वियिंग को और फिर बोलता है, वही जो तुम देख रहे हो, अच्छा हुआ तुम उठ गए। एंड ये बोल के वांग जी वियिंग के ऊपर आता है एंड वियिंग को देखता है। वियिंग बोलता है, ये क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से, साइड साइड हटो। वांग जी बोलता है, क्यों, मेरा मन नहीं है वियिंग, आई वांट टू डू एवरीथिंग विद यू। एंड ये सुनकर वियिंग बोलता, हाँ आपका दिमाग खराब हो गया। वांग जी वियिंग के क्लोज आता है और बोलता, नहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ वियिंग, बट लगता है तुम कर दोगे पूरी तरह से। अभी तो मैं रोक रहा था, सोच रहा था कि तुम काश न उठे हुए होते तो मैं छोड़ देता, बट अब तो वियिंग तुम उठे हुए हो। वियिंग बोलता है, इसका क्या मतलब हुआ। वांग जी बोलता है, बस आई वांट यू वियिंग। वियिंग बोलता, नहीं हाँ आप ऐसा नहीं कर सकती। वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स वियिंग मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने वो किया है जो मैं करना नहीं चाहता। वियिंग बोलता है, क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वांग जी बोलता, नहीं वियिंग तुमने सब कुछ किया है, तुमने ही मेरा ये हाल किया है। वियिंग बोलता, नहीं। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय एवरीवन।